1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कितने हैं इसके 5 पार्ट दे रखे हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले वाले पार्ट को करते हैं, फर्स्ट पार्ट को 140, ठीक है। 140 को 2 70 2 35, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 और ये। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसके लिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 स्क्वायर 5 इंटू 7। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पहले वाले का। दूसरे वाले पे आ जाते हैं भाई। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला 156 है। 156 क्या है, 156। इसका फैक्टर करो 2, इसको करेंगे 7 8 2 3 9 3 13। देखो भैया इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या होगा इसका, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब एक बार इस पे आ जाओ, कौन कौन सा हो गया देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा कर देते हैं, तीसरा वाला। इसको मिटा देता हूं मैं, इरेज कर देता हूं। 38 25 इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो 2 से नहीं हो रहा, 3 से देखते हैं। 3 से तो 3 से देखो हो रहा है, लग रहा है हो जाएगा। 3 + 10 11 13 और 18 बिल्कुल हो रहा है 3 से। 3 1 जा 3 3 2 जा ये, तो यहाँ पे 2 बचा 7 5। फिर 3 से हो रहा है 4 2 और फिर इसके बाद यहाँ पे 5। फिर देखते हैं हो रहा है 3 से, नहीं हो रहा है इससे, तो हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से करते हैं 8 5, फिर 5 से करेंगे 17 1। तो क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17 स्क्वायर। तो कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। अब फिर इसको इरेज कर देते हैं, क्या नोट करना चाहो तो नोट कर लो। थर्ड वाले पा जाते हैं भाई, इरेज कर देता हूँ मैं। थर्ड के बाद फोर्थ वाले पा जाते हैं। फोर्थ वाला चेक करो भाई, फोर्थ वाला क्या है, 5005। अब सबसे पहले इसको 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 0 0 1। अब किससे करेंगे, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। इसी के बाद इसको सोचते हैं कि यहीं पे एंड हो गया, कि 1 1 0 0 1 हो गया। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं पे इसकी एंडिंग नहीं हो गई है, ये किससे भी हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। और इसमें इतना बड़ा भी बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने से आदमी हो जाता है। और हम सब सोचते हैं कि भाई इसके बाद कटेगा ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि इसके बाद कोशिश करना कि 5 के बाद जब ऐसी वैल्यूज आए तो 7 से चेक करना। 7 से चेक करो तो क्या हो जाएगा, 7 7 1 जा 7। फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा, 3 7 4 जा 8 और 2 आगे बचा, और 7 3 जा यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है किससे हो सकता है, 1 4 3 है, 1 4 3 है। तो एक बार कोशिश करो, 11 से हो रहा है, 11 से ना, तो 7 से फिर चेक करते, लेकिन 14 था, फिर 3 बच जाता। तो 11 1 जा 11 और यहाँ पे क्या बच गया, 3 30। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई, फिफ्थ वाले पे, लास्ट बचा हुआ है, और इसको फिनिश करके और आगे बढ़ जाते हैं। चलो एक बार मैं इसको फिर ट्रेस कर देता हूँ, वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो आप।
अब आ जाओ भैया फिफ्थ वाले पे 7 4 2 9 7 4 2 9। सबसे पहले किससे करोगे? 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करो, 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा। अब किससे किया जाए? 11 से, 11 से भी चेक कर लो, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा। तो अब 17 से चेक करता हूँ। 17 से चेक करो तो कितना आता है? सबसे पहले 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, चौके 68, और फिर उसके बाद 17 चौके 68 है, तो यहाँ पे कितना बच गया? 6। 17 को 17 17 34, 17 3 51, 17 चौके 68 है, तो यहाँ 6 बचा, और 2 62, 17 17 17 34, 17 3 51, 51 माइनस करो तो कितना हुआ यहाँ पे? 1 1, तो 17 3 51 11 हो गया, 17 1। अब इसको 17 से करो, 17 को 17 17 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 चौके 102, 17 7 119, 17 7 119, 17 7 कितना हो गया? 119, 437 आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम करते हैं, किससे करेंगे? 17 से फिर चेक करते हैं, 17 17 17 34, नहीं 17 से भी नहीं हो रहा ये। फिर इसके बाद ये होगा 19 से चेक करते हैं, 19 से 1 कम 19, 19 38, ठीक है। और फिर उसके बाद 38 या 5 19 3 57। तो देखो भाई, अब 23 को 23 से ही करेंगे, तो क्या बचा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हुआ? 17 गुना 19 गुना 23। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हुआ? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ये 5 के 5 हो गए इसके पार्ट। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एलसीएम। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको करना है। अब सबसे पहले ये बातें जो है अभी मैं क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा। ये जो दोनों बातें हैं मैं क्वेश्चन के साथ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मुझे फैक्टर निकालने हैं इसके। 26 और 91 के फैक्टर निकालो। सबसे पहले 26 के फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या प्राइम फैक्टर कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। 2 इंटू 30, 91 का 7 13, 13 से 91, 7 13। अब एक बात बताऊं, एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो कॉमन है उसको हमने लिख लिया। कॉमन क्या है? 13 है इन दोनों में, एचसीएफ 13 आ गया। अभी ये क्या कह रहा है? एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1 ही है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है? इतनी 1 है, यहाँ पे 1। तो 1 स्मॉलेस्ट पावर जिसकी होती है उसी को कंसीडर करते हैं। अभी ये बात मैं समझा दूंगा, आगे ज़्यादा समझ में आएगी अगले पार्ट में, ठीक है। देख लो अगले वाले पार्ट में 51 है, इसका पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 से करो सबसे पहले, ठीक है ना। 2 5 और 5। अब देखो भाई ये किससे होगा? फिर 3 से होगा। 3 से करा मैंने तो कितना आ गया इसका? 8 से 24 और ये 15 5। फिर उसके बाद ये फिर 3 से आया। 3 से होगा? नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। किससे होगा? 5 से। 5 से करते हैं भाई, 5 से करते हैं 17
तो 510 कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 कितना है, 92 को चेक कर लेते हैं। 2 ये हो गया भाई 4 6 2, इसका कितना हो जाएगा 2 2 और 3, ठीक है भाई। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 2, 2 स्क्वायर और 23। अब ये चेक कर, अब देखो भाई इसमें क्या है, HCF क्या होता है, HCF जो कॉमन आएगा, कॉमन क्या है 2 है, तो 2 में भी इसमें क्या बताया था, लोएस्ट जो स्मॉलेस्ट पावर है, क्या है स्मॉलेस्ट पावर है, ये रही स्मॉलेस्ट पावर को ही देखना है। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 है, तो ये क्या रखेंगे 2 रखेंगे। और एलसीएम क्या है, सारे लार्जर पावर रखेंगे, लार्जर या ग्रेटेस्ट पावर, एलसीएम में क्या है ग्रेटेस्ट पावर रखेंगे, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट पावर रख लेते हैं, देखो भाई ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, इन दोनों में कंपैरिजन हुआ, 2 की पावर 2, 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3, यहाँ 5, यहाँ 17, बाकी जो भी कॉमन ना है सब कुछ इंक्लूड कर दो, जो कॉमन है एक बार लिखो, जो कॉमन नहीं है उसको सब कुछ इंक्लूड कर दो। बात समझ में आ रही है। सबसे अब यहाँ एक चीज़ तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया, लेकिन अब मैं क्या नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने एलसीएम निकाल दिया लेकिन मैंने ये वेरीफाई नहीं करा आगे बताने के चक्कर में, तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है, वेरीफाई कर देता हूँ। एलसीएम भी एचसीएफ भी निकाल दिया, अब एलसीएम भी निकाल देते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया, यस या नो। जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया तो इनके प्रोडक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट्स कितना आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा 182। बात समझ में आ गई। अब मुझे वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है 182 इंटू एचसीएफ कितना, इतना है। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट करने पे जैसे 13 2 जा 26, और फिर उसके बाद इनका फिर 6 23 ये हो गया। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, तो प्रोडक्ट इनका भी क्या आएगा 23 6 66 2366। तो भाई दोनों सेम आ गए, एलसीएम इंटू एचसीएफ भी सेम आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस, हम लिखेंगे हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगले वाले पे आ जाते हैं। अगले वाले पे मैंने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, तो वेट अ मिनट, एलसीएम फिर से निकाल देते हैं इसके, एलसीएम और एचसीएफ। अब फटाफट कर देते हैं। इसका क्या आया था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसका आया था भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसका क्या आया था दूसरे वाले का, नीचे वाले का 92। इसकी पावर क्या थी 2 की पावर 2 थी और 23। इनका एचसीएफ क्या था, जो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन आ रहा है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 रख दिया मैंने। और
एलसीएम में क्या आया था 2 की स्क्वायर, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिया हमने, और फिर उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनका प्रोडक्ट कर लो, एलसीएम जो है उसका प्रोडक्ट कर लिया तो क्या आया 23,460। ठीक है, अब मुझे एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करना है, क्या हुआ 23,460 गुणा में 460 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका डबल कर दो, इसका डबल होगा 46, और फिर इसको भी 899 और ये 20। ठीक है, यही है ना 46,920, 46,920। यहाँ पे मैं 9 अच्छे से लिख देता हूँ, 46,920, 46,920। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 92। अब इनको 510 और 92 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस बात को देखो भाई, ये भी इतना ही आएगा, आप करके देख लेना 46,920। तो हम लिखेंगे हैंस, यहाँ पे हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हैंस प्रूव है, ये वेरीफाइड करना था, वेरीफाइड। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला भी आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से करेंगे सारे क्वेश्चन को। अब देखो भाई, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल दो। 336 का पहले 2 से करो, 2 से करेंगे, इसका होगा 1, इसके बाद 6, फिर इसके बाद होगा 8, फिर 8, और फिर उसके बाद हुआ 4, फिर 2, फिर इसके बाद आ गया 4 2 2, ये हो गया 21, फिर 3 7। तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ। 336 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7। ठीक है, अब 56 की देखते हैं, और इस इतने को इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर दिया। अब आ जाते हैं इस वाले पे 54 पे। 54 किससे हुआ, 2 से, 2 7 3 9 3 3 1। अब देखो भाई 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 1 ही है, और 3 की पावर 3 है। अब देखो भाई HCF कितना आया, HCF तो लीस्ट कॉमन देख, इसमें हाईएस्ट कॉमन देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें वैल्यू पावर कितनी, सबसे छोटी वाली देखते हैं। तो पावर सबसे छोटी वाली कौन सी है, 2 और 2 2 दोनों नीचे है, एक की पावर 4 है, एक की पावर 1 है, तो लीस्ट वाली कौन सी पावर है, 2 है। इसमें 3 में कॉमन है, तो कौन से है, 3 की एक पावर 1 है, एक की पावर 3 है, तो कौन सी है, तो ये कितना आया 6। और एलसीएम कितना है, एलसीएम देखते हैं भाई, एलसीएम हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो 4 2 की पावर 4 देखेंगे, और 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 3 है, और ये 7 है। बात समझ में आ रही है। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ हमने एक तरीके से निकाल दिया। ठीक है,
अब इनका प्रोडक्ट कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 16, 9, 9 27 और ये 7। अब इनका प्रोडक्ट जब भी होगा तो इनका प्रोडक्ट 30, 200, 30, 24, 30, 24 मतलब 3024, 3024। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम जो वेरीफाई करना है एलसीएम एचसीएफ वाले वो कंसेप्ट को वेरीफाई करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ देखते हैं, चेक करते हैं भाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करो भाई। एलसीएम कितना है, 30, 24 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है भैया 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 4 1 और 6 18 144 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट टू नंबर 30, ये तो इसका होगा 36, 336 इंटू 54। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी 18,144 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, दोनों का सेम है। तो हम लिख देंगे हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट टू नंबर्स वेरीफाइड। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बाजू भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले भाई 12 के 15 के फैक्टर और 21 के फैक्टर। भाई इसको ओरली भी कर सकते हैं भाई, बहुत आसान है। ओरली की इसका क्या हो जाएगा, निकाल ही लेते हैं क्या है भाई। 2 6 2 3 3 1, तो ये क्या हुआ 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर और ठीक है। 15 की निकाल लो भाई 3, ऐसे ये लिख के नहीं, ओरल में भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मुझे करके दिखाना है तो करके दिखा रहा हूँ। और 21 3 7 3 इंटू 7। अब सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो और एलसीएम आगे पीछे निकाल सकते हो। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैंने कहा था सबसे जो कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो और लोअर। सब में कॉमन क्या है, ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है और हाईएस्ट पावर इनमें से सबकी सेम ही है तो हाईएस्ट पावर 3 रखें। तो एलसीएम क्या आया, सॉरी एचसीएफ क्या आया 3, एलसीएम क्या आएगा, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो बचे हुए हैं उनको लिख देना 2 की पावर। अब बताओ भाई 3 इंटू 4 इंटू 7। अब देखो 12 और 65 12 32 12 7 84, 12 7 84। एलसीएम क्या है 84। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, आगे बढ़ जाए। अब 17 का देखो भाई, 7 का क्या होगा 17 इंटू 1। 23 का क्या होगा 23 इंटू 1। 29 का क्या होगा 29 इंटू 1। अब भाई इसमें एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले ये बता दो। जो समझदार बच्चे हैं भाई कमेंट कर दो एक बार, ठीक है, एक बार कमेंट कर दो और देखते हैं सारी बातें। तो देखते हैं इसमें इसका आएगा 1, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 1 और एलसीएम क्या आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, ये आया। और जब इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा 11,339। बात समझ में आ गई। अब अगले वाले पे आ जाओ भाई, अगले वाले पे 8 का क्या होगा, 8 का होगा 2 की पावर 3
9 का क्या होगा इंटू 1, 3 की पावर 2 इंटू 1 और 5 की पावर 25 है तो 5 की पावर 2 इंटू 1। HCF क्या आएगा, HCF आएगा भाई 1 और LCM क्या आएगा, LCM आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 8 इंटू 9 इंटू 25, तो ये भाई 200 और 200 का होगा 1800। ठीक है 1800। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही? फॉर्मूला है HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो भाई HCF कितना है, 9 है, LCM हमें नहीं पता, प्रोडक्ट क्या है, दो नंबर कौन कौन से हैं, 306, 657। अब भाई LCM यहाँ प्रोडक्ट में, HCF प्रोडक्ट में है तो वहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा, डिवीजन में होगा। तो 9 से इसको यहाँ पे 3 आया, 102 और यहाँ पे इससे डिवाइड करा तो 2 1 और ये हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई करो 102 गुना 219, तो अब भैया इसको 21,900 और फिर इसका डबल कर दूँ तो 438, इसको प्लस करा, ये शॉर्ट तक तरीका है। देखो भाई इतना आया 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो लास्ट में जैसे जस्ट सपोज करो 100, लास्ट में क्या है 0 है, 10 है इसके 0 है, 50 है इसके 0 है लास्ट में, 60 है इसके 0 है लास्ट में। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में 0 होने के लिए क्या है, कम से कम उसके प्रोडक्ट में 10 मल्टीपल में होना चाहिए, है ना। 50 इसमें हर जगह 100 में कहीं ना कहीं 10, जहाँ पे भी 0 है वहाँ पे कहीं ना कहीं 10 छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब इस बात को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर 10 है तो 10 के लिए क्या क्या कंपलसरी है, 2 और 5 की फॉर्म में होना ज़रूरी है, 2 और 5 की फॉर्म। यहाँ पे देखते हैं 6n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, इसकी n के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n और 3n की फॉर्म में है। बट वी रिक्वायर्ड, हमें किसकी रिक्वायर है, रिक्वायर दैट 5 here is not 5 as a product of primes in 6n, so 6n cannot be ended with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अब बता रहा है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। कंपोजिट नंबर जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कंपोजिट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में टूटते हैं, जो कि मैंने पहले ही लेक्चर में बता रखा है।
इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, इसको देखना है और इसको चेक करना है। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को चेक करते हैं, इस वाले पोर्शन को। ठीक है भाई, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखो इसमें से 13 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, 13, 77 प्लस 1, 77 प्लस 1, तो ये कितना होगा, 78। और 78 को हम कैसे प्रोडक्ट और निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर कर लो। 78 को फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, 2, 3 और फिर इसके बाद ये 9, 3, 13। इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 ये हो जाएंगे। यस या नो, ये हो गई बात समझ में आई। तो जब इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो नंबर है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई। इसमें पेन चेंज कर देता हूँ। अब इसको चेक करो, इस वाले को, कि ये कंपोजिट है कि नहीं है। +5, अब इसमें से 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5 कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। देखो भाई 5 7 को 7 से करते हैं 24। अब यहाँ से प्रोडक्ट आपस में कर देते हैं, 7 छक 42 और ये कितना होगा, 12 गुना 2 24 लिख देते हैं सीधा, 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 24 प्लस 1 42, 7 छक 42 और ये 12 और 24 प्लस 1। अब इसको है 42 गुना 24 प्लस 1, ये यहाँ पे देखते हैं 4 8 16 4 और 8 8 10 9 10 108 प्लस 1 109 हो जाएगा, 10 101। अभी इसको क्या है, 1009 का प्रोडक्ट आया है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में है, हेंस लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 is a composite number। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। There is a circular path around the sport field. Sonia takes 18 minutes to ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को कितने लगते हैं, फील्ड के राउंड जो फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, उसको कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि राहुल को रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम टाइम, सेम पॉइंट और एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन सेम पॉइंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकाल देंगे, 18 और 12 का।
18 और 12 का एलसीएम देखो भाई, इसका फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर 2 और इसका क्या होगा 2 इंटू 2 के स्क्वायर इंटू 3। इसमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर उठा लेते हैं भाई। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। ये कितना हो 4 इंटू 9 और 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट they will meet again at the same starting point। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर, यस या नो। अगर हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब क्या है, जो √5 है वो p अपॉन में q की फॉर्म में होगा, क्योंकि रैशनल नंबर किसके बराबर होता है, रैशनल नंबर, दैट मीन्स उसको कंडीशन सेटिस्फाई होगी p बाई q की, और q 0 के बराबर नहीं होगा। एंड p एंड q आर को प्राइम, यस या नो। बिल्कुल को प्राइम मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में, अगर नहीं समझ में आए तो वो को प्राइम देखने के लिए दूसरे लेक्चर पे, प्रीवियस लेक्चर पे चले जाइए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैं स्क्वायरिंग करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर √5 स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई, रिजल्ट आएगा इसका √5 का किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है, सेम वैल्यू अंदर की आती है, तो 5 आ गया। और यहाँ पे p स्क्वायर और q स्क्वायर, तो q को यहाँ डिवीजन में दूसरे साइड में शिफ्ट करता हूँ, इस साइड में शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5q = p। अगर यहाँ p है मल्टीप्लाई में दूसरे साइड में जाएगा तो एक तरीके से देखने पे हमें क्या पता चलेगा कि q के बराबर ये क्या है, p स्क्वायर अपॉन में 5। तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रही है। ये बात समझ में आ रही है, बस ये लिखने का तरीका है, ये दिखाने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये रफ वर्क में है इस साइड में, बाकी अब जो मैं लिखूंगा वही फेयर है। यहाँ से यहाँ तक जो अभी तक मैंने लिखा वही सारी चीजें फेयर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सॉरी क्यों बता दे रहा हूँ, p स्क्वायर 5 किसको डिवाइड करे, p स्क्वायर को, सो इसीलिए 5 also divides p। ठीक है, p को भी डिवाइड करेगा। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट में। एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इस पोर्शन को 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1। सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट √5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इसमें किसने रैशनल नंबर की क्वालिटीज होंगी, p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस, मैंने p बाई q की फॉर्म में लिखा है, और q 0 नहीं है, p q r को प्राइम है। फिर मैंने स्क्वायरिंग करा, दोनों साइड स्क्वायर करने पे रूट हट गया और q को दूसरे साइड में शिफ्ट करा, और यहाँ से पता चला कि p को कौन डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है। तो अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने मान लिया, पुट करा, जो p है p के बराबर 5c को इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट में। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये वाली है इक्वेशन फर्स्ट, इसमें मैंने पुट कर दिया, 5/3 यहाँ p था, p की जगह पे p² था, इसकी जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ। अब फिर से इक्वेशन में मैंने समझाने के लिए p² था, फिर से दोबारा लिखा है, अब समझ में आ जाएगा कि p² की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, p² की जगह पे पुट करूँगा 5c। तो ये 5 ये कितना होगा 25c² क्यूब 4 में 5c, 5 डिवाइड हो गया, कितना आया यहाँ 5 आएगा, क्यूब प्लस 2 5c। देखो भाई 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरे साइड में शिफ्ट किया जाए तो डिवाइड करेगा इसको क्यू को, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स q², so 5 also divides q। ठीक है, बट मैंने क्या कहा था, को प्राइम, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, को प्राइम मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ओनली 1। ठीक है, यहाँ पे को प्राइम, यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक तरीके से 5 आ रहा है, क्यू में भी आ रहा है और p में भी आ रहा है, यहाँ पे p वाले केस में भी आ रहा है और q वाले केस में भी आ रहा है। यस या नो? जब आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा सपोजिशन जो है गलत है। देखो q है, p एंड q हैव एटलीस्ट 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, लेकिन बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट्स p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या अदर देन 1 है? नहीं है, 5 है, 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन रूट 5, यहाँ पे क्या है, रूट 5, क्या है, रूट 5, यहाँ रूट है, रूट 5 इज अ रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। ये एज इट इज आपको नोट करना है। स्टेप्स फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो भाई। स्टेप्स में क्या है कि भाई सबसे पहले मैंने इरेशनल प्रूव करना है, तो मैंने रैशनल मान लिया, रैशनल की सारी क्वालिटीज होंगी। फिर उसके बाद मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही क्या हो गया, रूट 5 में कन्वर्ट हो गया और p² हो गया, q² हो गया। तो q को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया, तो क्या डिवीजन हो रहा था, मल्टीप्लाई हो गया। और इससे पता चलता है कि p² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, और p को भी 5 डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद पुट करा मैंने 5c, p = 5c इक्वेशन फर्स्ट में। फिर उसके बाद 25 आया, फिर 5 से डिवाइड होके यहाँ से पता चल रहा है q किसको डिवाइड कर रहा है, q किससे डिवाइड हो रहा है, q² 5 से डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद सारे कंडीशन मैंने लिख दी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन है, मैंने मान लिया कि भाई प्रूव करना है, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो क्या हो गया कि रैशनल नंबर की सारी क्वालिटीज इसमें आएंगी। यस या नो? रैशनल नंबर की सारी क्वालिटीज इसमें आएंगी। 3 + √2 इक्वल्स टू a/b। a/b ले सकते हो या p/q ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने a/b लिखा और b यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब b 0 नहीं होना चाहिए। और अगली कंडीशन क्या है, a एंड b और को प्राइम की कंडीशन आपको पता चल गई कि सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 3 है, दूसरे साइड में शिफ्ट होगा तो क्या कर देंगे इसको, यहाँ पे √2√5 है,
अपॉन में बी -3। ठीक है, अब देखो भाई b a -3b, अब 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा डिवीजन में। देखो भाई अब यहाँ पे पता चला मुझे √5 जो है ना, √5 इरेशनल नंबर तो हमें पता ही है अंदर से, ये p/q की फॉर्म में है, बट मुझे अब √5 को फिर से प्रूव करना है, तो मैं √5 को फिर से प्रूव करना शुरू कर दूंगा कि इरेशनल नंबर है। फिर यहाँ से मान लेंगे एंड नाउ लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ से सॉल्यूशन फिर से शुरू हो जाता है कि जब रैशनल नंबर √5 को मान ले, इधर तो ये है p/q, अब यहाँ √5 को सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले लेट मानना है, सारी चीज a b से मान लेना है, और रूट वाले को सिर्फ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड एक साइड में रखना है, और बाकी सारी चीजों को, सारे डिजिट्स को दूसरे साइड में शिफ्ट कर देना। और मैंने शिफ्ट करा, सिर्फ √5 यहाँ पे इस साइड में रह गया, इस साइड में √5 रह, और √5 को रैशनल नंबर मैंने मान लिया। ठीक है, तो उसमें किसके √5 के अंदर किसकी क्वालिटीज होंगी, रैशनल नंबर की, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हमने लेट करा है p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, जब को प्राइम है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे p² q², यहाँ पे दूसरे साइड में शिफ्ट करा, यहाँ p²। अब हमें यहाँ पे पता चला कि 5 डिवाइड्स p² को, 5 डिवाइड करा p² को, सो 5 डिवाइड्स p। ठीक है, 5p को भी डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट, इसको मैंने पहला कंडीशन मान लिया, फर्स्ट कंडीशन। अब मैं पुट करूंगा, पुट क्या करता हूं, p² को p की जगह पे, p² की नहीं, p की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5c इन इक्वेशन 1। अब देखो भाई यहाँ इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूं, ध्यान से देख लो भाई, 5q प्लस इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, ये 5q इक्वल्स टू 25c। अब 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे 25 से, तो यहाँ क्या होगा, q² 25c को कट करके 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5c² बचेगा। अब जो 5 है, 5 डिवाइड करेगा, डिवाइड्स q², सो 5 also divides q। ठीक है, अब देखो भाई जब ऑल्सो डिवाइड कर रहा है इतना, तो हमें पता चल गया कि आवर सपोजिशन क्या है, गलत है, क्योंकि हमने कहा था यहाँ कॉमन, एज ए कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, को प्राइम होगा, मतलब 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है p को, 5 p को डिवाइड कर रहा है, और दूसरी कंडीशन में 5 q को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कॉमन क्या आया, 5 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1, ओनली 1, तो हमारी कंडीशन गलत है। तो हमने क्या माना, p and q have at least 5 as a common factor, 5 है यहाँ पे, बट आवर कंट्राडिक्शन फैक्ट हमें क्या क्या चाहिए, नो कॉमन फैक्टर चाहिए अदर देन 1 ही चाहिए। तो अपना जो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है किसकी वजह से, हमारा जो हमने माना था कि √5 क्या है, √5 इज रैशनल नंबर और √5 इज
इरेशनल नंबर है ना। तो सो ऐसे जब ये भी है रैशनल है इरेशनल है, तो ये पूरा भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि रूट किसके भी साथ में आ जाए √5 तो वो भी इरेशनल को ही कन्वर्ट कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ जाएं, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, इसमें प्रूव करना है कि 1/√2 रैशनल है कि इरेशनल है। तो मैं मान लेता हूं लेट 1/√2 इज अ रैशनल। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, रैशनल नंबर है, रैशनल मान लिया, रैशनल नंबर। तो इसलिए 1/√2 किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा, वेयर Q 0 के बराबर नहीं है एंड P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, जब ये कोप्राइम है तो यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, तो नीचे वाला भी उल्टा होगा, दूसरे साइड में भी उल्टा होगा। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देता हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर उल्टा करता हूँ, तो Q और P भी होगा। यस या नो, बिल्कुल हो गया। अब मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करूँगा, अप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या आएगा, इसका 2 आ जाएगा और इसका क्या होगा, Q² और P²। P को दूसरे साइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P²। अब यहाँ पे देखो कि Q² को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दूसरे साइड में लिख देते हैं 2 डिवाइड्स P², so 2 also divides Q। ठीक है भाई, अब मैं यहीं पे कंडीशन रखता हूं, इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 में पुट Q इक्वल्स टू 2C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में पुट हो जाएगा तो क्या होगा, 2P² और ये क्या हो जाएगा, Q की जगह पे आएगा तो 2C²। आगे देखते हैं, 2P² और C का क्या होगा, 4C। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, P² इक्वल्स टू 2C²। अब देखो 2 किसको डिवाइड करेगा, P को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स P², so P2 also divides P। तो यहाँ पे देखो भाई, दोनों चीजों को डिवाइड करें, है ना। P यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे Q को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, 2। और यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है P को। तो मतलब P और Q हम यहाँ पे कह रहे थे को प्राइम है, हैविंग कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 2 है। तो हमारे जो सपोजिशन है वो फिर गलत होगी। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे P एंड Q हैव एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन हम क्या मान रहे थे कि कॉमन फैक्टर 1 होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 होगा ना, ओनली 1 होगा। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि √2 क्या है, जो √2 को हमने रैशनल, √2 को नहीं, 1/√2 को हमने क्या माना था, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 1/√2
को हमने रैशनल माना था, ये हमारा सपोजिशन गलत हुई। ये क्या है, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, बात क्लियर होगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। √7 को हमें प्रूव करना है, तो हम ले लेते हैं भाई √7 को सबसे पहले। तो मैंने मान लिया लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। अब यहाँ पे रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा, यस या नो? बिल्कुल होगा, p/q की फॉर्म में होगा। और जहाँ पे q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है भाई। अब देखो √5 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, या यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, a और b ले लेते हैं। दो तरीके हैं, इसको भी स्क्वायर करके ऐसे डिवाइड कर सकते हो या ऐसे कर लेते हैं। फिर से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे a और b मान लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या मानूंगा मैं, a और b, यहाँ पे a और b मानता हूँ मैं, यस या नो? आपको क्लियर ज़्यादा तरीके से होगा, a और b, a और b। p 0 के बराबर नहीं है, a एंड b आर को प्राइम। तो अब देखो भाई a/7b। ठीक है, अब मैं फिर से अगेन मानता हूं, अगेन लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। और सो इससे क्या पता चलेगा, 5 = p/q, और q 0 के बराबर नहीं है फिर, और p एंड q क्या है, p एंड q आर को प्राइम। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। रूट हटते हमारे पास में क्या आएगा, अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा तो i आएगा, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो p स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p q को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दो स्क्वायर, और ये p। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 5 है p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ लिख देते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। ठीक है, अब ये पहली इक्वेशन इसको मान लेते हैं। मैं पुट करता हूं नेक्स्ट वाले में, पुट p = 5c इन इक्वेशन फर्स्ट में। देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो क्या होगा, 5q² = p² दे रखा है, तो 5q² ये है, p² की जगह पे यहाँ पे रख देंगे 5q² 25c, और 5 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 5 आया, q² = 5c²। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 डिवाइड्स q², so 5 also divides p q।
तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन के कौन कौन से फॉर्म आ गए। यहाँ P किसको डिवाइड कर रहा है, Q को। यहाँ P 5 P को डिवाइड कर रहा है। यहाँ 5 किसको डिवाइड कर रहा है, Q को। यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है P को। अब हमें यहाँ पे पता चला था कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। यस या नो। इसी कंडीशन में आगे देखते हैं। देखो भाई कॉमन फैक्टर 5 आ गया, लेकिन हमने क्या माना था कि ओनली 1 आएगा और कोई नहीं आएगा उसकी जगह पे। तो हमारा जो सपोजिशन था कि हमने माना था √5 रैशनल है, वो गलत है और यहाँ पे इरेशनल प्रूव हुआ। सो इट इज नहीं, यहाँ पे तो सो भी छोड़ो, हैंस 7√5 is also irrational। प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो मैंने सबसे पहले इसको मान लिया लेट 6 + 2 is a rational number। So 6 + √2 equals to a upon में b। b does not equals to 0। a and b are कोप्राइम है। ठीक है, √2 a upon में b -6। अब देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो b 6b √2। अब फिर यहाँ से अगेन हम क्या मान लेते हैं, अगेन क्या मान लेता हूँ, लेट √2 is a rational number। सो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है बिल्कुल, √2 और q = does not 0। p and q are co-prime। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं मैं। अब क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। तो क्या होगा, 2 p² q²। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाओ तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें ये पता चलता है कि q को दूसरे साइड में शिफ्ट करो, 2qp। देखो इसको डिवाइड, p² को कौन डिवाइड करेगा, 2 करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 डिवाइड्स p²। सो 2 also divides ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब मैं पुट करूंगा, पुट क्या पुट करना है, 2 p की जगह पे 2c, p की जगह पे क्या करेंगे 2c, p = 2c, p की जगह पे 2c। अब जब पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। अब देखो भाई यहाँ पे पुट कर दिया हमने, यहाँ पे जब हमने पुट कर दिया तो क्या आएगा, देखो 2q तो ऐसे रहेगा, p² है तो उसकी जगह 2c रख रहे हैं तो 4c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, c²। 2p q
स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर 2q स्क्वायर 4c, ये कैंसिल आउट हो गया, 2q स्क्वायर 2c, देखो 2 डिवाइड कर रहा है q को, q स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 also divides q। देखो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो 2 है q को डिवाइड कर रहा है और 2 ही किसको डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, यस या नो। और यहाँ पे हमने क्या मान रखा है कि को प्राइम नंबर है, मतलब इसका फैक्टर कितना है, 1 है। तो लेकिन यहाँ पे फैक्टर तो 2 आ रहा है, तो हमने जो सपोज करा था वो गलत है, हमारे सपोजिशन क्या है, गलत है। हमने जो माना था कि 1 है कॉमन फैक्टर, यहाँ पे तो 2 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। और फिर उसके बाद जो हमने ये माना था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, वो गलत है, √2 इरेशनल नंबर है। जब √2 इरेशनल नंबर है तो 6 प्लस √2 भी इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 6 प्लस √2 is also irrational, hence proved। यस या नो। तो थैंक यू सो मच, आज चैप्टर खत्म हो रहा है।